हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सेशन। तो कैसे हो आप सब। हम लोग कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट और उस पे हमने किए थे टाइप 1 और टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए आज हम चलते हैं अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए टाइप 3 के क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से नजर मारते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा एक नया फॉर्मूला है जो कि आप लोग सीखने वाले हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, टाइप 3 में जो नया है वो क्या है कि कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डिफरेंस दिया होता है। ठीक है, मतलब हमारे को दे रखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है, तो आप लोगों को बाकी के वेरिएबल्स निकालने होंगे। राइट, जैसे कि हमें कभी कभार बोला जाता है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं तो हमारे पास क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है। तो आज उसी को हम लोग देखते हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है जो टाइप 3 है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इज गिवन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में वो हमारे को दे रखा होगा। तो क्वेश्चन है आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at rate of interest R% per annum is D. So you have to find the sum. ठीक है, देखो आपको बताया गया है कि एस आई और सी आई के बीच में जो डिफरेंस है वो डी है। दिस इज द डिफरेंस गिवन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, 2 साल का आपको डिफरेंस दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। तो आपको बोला गया प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो रेडीमेड फॉर्मूला है या जो आपको मैं शॉर्टकट बोल सकती हूँ तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ऐसे केसेस में जो आपका प्रिंसिपल होता है 100 अपॉन 100/R होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी। ठीक है, 100/R होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी। तो बच्चों ये एक शॉर्टकट है जो कि मैंने आपको बताया है, बट इस शॉर्टकट का एक जो डीमेरिट है जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ यूज होगा। ये शॉर्टकट बच्चों तभी यूज कर पाओगे when time is 2 years, when time duration is 2 years only। ठीक है, अगर 2 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन होता है, 3 years होता है, 4 years होता है, तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये यूज नहीं कर पाएंगे तो क्या फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों अगर पेपर में आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल को सीधा 100 लेट करके जो हमारे पास वही जो फॉर्मूला हमने जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रिंसिपल का, ठीक है, तो हम उसी से अपने आंसर को निकालते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपका काम नहीं आएगा, बट हाँ अगर आपके पास टाइम 2 years दे रखा होता है, जो कि आता भी है जनरली, काफी टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है कि टाइम 2 years हो, तो आप इसको बहुत ही जल्दी से सेकंड्स में अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो इसमें हमारा आंसर सिर्फ यही रहेगा। ठीक है, 100/R होल स्क्वायर रेज टू पावर D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 10% per annum is ₹80। यहाँ पे इसको देखते हैं।
देखो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि SI और CI के बीच में जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 80 रुपीज, ठीक है। और एज टोल्ड time duration is 2 years, so definitely we are going to apply that shortcut which we have learned in last question, right? And rate of interest is given 10% per annum, ठीक है। 10% का आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमारे पास रेडी है 100 अपॉन R होल स्क्वायर मल्टीप्लाई D. This is the formula to find out the principal when we are given with the difference of simple interest and compound interest, ठीक है। रेट है आपका 10 होल स्क्वायर, D इज डिफरेंस है 80, तो बच्चों ये रहा आपका आंसर इज 8000 रुपीज। तो आपका प्रिंसिपल आ गया है 8000 रुपीज। द फॉर्मूला जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो बिल्कुल सिंपल है 100 अपॉन R होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, तो आपका प्रिंसिपल आ गया है 8000, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between CI and SI on a certain sum of money at 5% per annum is rupees 122. The sum is, आपको CI और SI का डिफरेंस दिया है, CI और SI का डिफरेंस आपको दिया है 122, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप 4 के ऊपर। देखो टाइप 4 में जो नया फॉर्मूला जो आज हम सीखने वाले हैं उसमें है कि अगर हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला जाता है वो यहाँ पे कभी कभार बोला जाता है कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली। मींस अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना वो ईयरली बेसिस पे थे, मतलब कि जो क्वेश्चंस होता था उसमें आपको बोला गया था कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ईयरली, हम ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, राइट। बट अगर आपको क्वेश्चन बोला जाता है कि आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करो या क्वार्टरली कैलकुलेट करो तो उसके लिए अलग से फॉर्मूलाज हैं, आज उसी को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला ही बता देती हूँ। अगर हाफ ईयरली हमें बोला जाता है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 200। हमारा जो मतलब कि जो रेट होता है ना बच्चों उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो टाइम होता है जो ड्यूरेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली मीन्स साल में 2 बार, इसीलिए टाइम को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और रेट को 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपको पता चलेगा, जब आप R को 2 से डिवाइड करोगे तो आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो R अपॉन 200 बन जाता है, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बन गया यहाँ पे, P
मल्टीप्लाई 1+r/100 रेज टू पावर 2t। ठीक है, ये था आपका हाफ ईयरली के केस में। अगर ये तो आपको समझ आ गया हाफ ईयरली में है तो क्या करना है। तो बच्चों क्वार्टरली में क्या करना है, सिमिलरली या जैसे आपने r को 2 से डिवाइड किया था तो क्वार्टरली के केस में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला फिर भी मैं आपको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है आपका क्वार्टरली। लेट्स से क्वार्टरली के केस में अमाउंट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई 1+r/400, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला 4 से डिवाइड करेंगे, रेज टू पावर 4 टाइम्स ऑफ t, दैट इज 4t। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बच्चों, आपको नोट करने पड़ेंगे। हाफ ईयरली है तो आपको टाइम को 2 से मल्टीप्लाई एंड रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्वार्टरली का केस है अलग, तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई एंड रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो हम लोग कर रहे थे अब तक एनुअली वाला, उसमें था एनुअली वाला, है ना। तो एनुअली में तो आपको पता ही है सिंपल फॉर्मूला जो अब तक हम कर रहे थे, वो भी मैं एक बार यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। अमाउंट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई 1+r/100 रेज टू पावर टाइम। तो बच्चों ये था आपका हाफ ईयरली है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वार्टरली में कैसे सॉल्व करेंगे, और एनुअली जो अब तक हम करते आ रहे थे तो उसमें ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला थे, आप इसको नोट कर लेना। अब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बच्चों यहाँ पे है, पढ़ने की चीज है, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या चेंजेस हम लोग करने वाले हैं अपने नॉर्मल फॉर्मूला से, और आज हम जो फॉर्मूला करने वाले हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा बता दूं कि अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम लोग ईयरली वाला करते थे, एनुअली वाला करते थे, दोनों एक ही चीज है, एनुअली और ईयरली। बट यहाँ पे अब हमारे पास है कि हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली का केस है, फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। तो अमाउंट क्या है पहले, इस बार अब हम अमाउंट निकाल रहे हैं, फिर बाद में भी आप CI निकाल सकते हो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, और जनरली वैसे मैंने आपको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, बट अभी हम सीधा अमाउंट निकाल रहे हैं पहले, फिर हम CI निकालेंगे। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 5,000, रेट है 20, हाफ ईयरली का केस है बच्चों, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 1.5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये आपका 0 से 0 कट हो गया, ये भी आपका कट हो गया, तो आपके पास बचा 1 + 1/10। अब पावर कितनी हो जाएगी, 1.5 टाइम्स 2 दैट इज 3। ठीक है, तो बच्चों आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, मल्टीप्लाई 11/10, 11/10 एंड 11/10। ठीक है, ये आपके तीनों जीरोस ये आपके कैंसिल आउट हो गए। आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द अमाउंट, और फिर अमाउंट में से आप सीधा इसको माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वार्टरली बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹47,145 at 12% per annum for 6 months compounded quarterly। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वार्टरली का केस है। आपको पता है कि क्वार्टरली दिया हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट है 12%, टाइम है 6 मंथ्स, दैट इज 6/12। ठीक है, टाइम 6 मंथ्स है तो 6/12 ले लेंगे, और यहाँ पे है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का केस है तो आपको पता ही है कि रेट को 4 से डिवाइड भी करेंगे और टाइम को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पहले अमाउंट निकाला था, अब आप सीधा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम क्वार्टरली और हाफ ईयरली में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी आपका कॉमन आ जाएगा 1 + R/400। तो टाइम को भी इससे डिवाइड करेंगे। देखो टाइम है 6/12 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और -1। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे, रेट है 12/400। टाइम देखो अगर आपके पास है 6/12 मल्टीप्लाई 4, तो आपका क्या हो जाएगा 4 × 3 12, दैट इज 3 × 2 6। तो आपके पास टाइम जो कि पहले आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ था वो अब आपका होल फिगर में आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमने क्या किया, 4 से 12 को 400 को काट दिया, आपने लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया, और अब आपके पास आपने फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेके हमारे पास बचा 100 + 3/100 होल स्क्वायर -1। अब आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। अब तो आप इतना तो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करना हमने सीखा ही हुआ है। फिर बाद में आप -1 कर देंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने सीधा ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है, आपको इसमें प्रिंसिपल माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका टाइप 3 और टाइप 4 पे बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि हमने एक किया कि अगर हमारे को डिफरेंस दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, और उसके बाद हमने किया कि अगर हमारे पास केसेस आते हैं एनुअली की जगह कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हाफ ईयरली या फिर हमें कैलकुलेट करना है ईयरली। तो अगर हाफ ईयरली करना है तो मैंने आपको बता दिया है कि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। क्वार्टरली का केस है तो उसमें आपको पता है कि 4 से रेट को डिवाइड करेंगे एंड टाइम को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना आपको टाइम को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अगर टाइम फ्रैक्शन में है भी और आप इस चीज को लेके थोड़ा फियर कर रहे हो कि ऑलरेडी टाइम फ्रैक्शन में है, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शन में पावर आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा केस नहीं होता जनरली। जैसे कि आपने यहाँ भी देखा कि पावर फ्रैक्शन में था बट अल्टीमेटली वी गॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो पावर्स को देख के हमें डरना नहीं है। आप लोग जब उसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो अल्टीमेटली बहुत मतलब कि मैक्सिमम टाइम्स आई मस्ट से कि वो टाइम जो है आपका होल फिगर बन जाता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, और तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं विद लॉट मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।